ओके। नमस्कार। बहुत दिनों से और खास करके बहुत वर्षों से एक तरीके से कहें तो जिस बहाली को लेकर के अब तक झारखंड में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी थी स्टूडेंट्स में, वो बहाली आज फिर से एक बार फिर से कहने का मतलब ये है कि कई बार इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज फिर से इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता, यानी जिसको आप जेएसएससी जेएसएससी सीजीएल बोलते हो। ठीक है ना। ये बहाली इसका नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोगों को पहले से भी पता था कि आने वाली है। विज्ञापन संख्या 10/2023 है। आइए जरा से इस पर मैं चर्चा कर देता हूं आपसे। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी झारखंड में इसलिए है क्योंकि इसमें सारे अच्छे पद हैं। और दूसरी बात, एक बार वन राउंड एग्जाम है ये। अगर आप जीतोड़ मेहनत करके इसके सारे सेक्शन पे, वो लड़का जो सारे सेक्शन पे कमांड रखता है, कंप्यूटर पे, जीएस पे, रीजनल लैंग्वेज पे, मैथ्स पे, रीजनिंग पे, वही पास करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी आपके पास 3.5-4 महीना, अगर आप दिन रात एक करके प्लानिंग करके सारे सेक्शन को अच्छा करके चले गए तो वन राउंड एग्जाम में पास किए, डायरेक्ट नियुक्ति पत्र लीजिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसीलिए मैं आप सब तमाम स्टूडेंट से अपील करता हूं, वैकेंसी आई है, जी तोड़ मेहनत करिए। जी तोड़ मेहनत करिए, एक एक सेक्शन को, मतलब ईच एंड एवरी सेक्शन आपका तैयार होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हैं 20 में 19 करने की कैपेबिलिटी रखिए। अगर आप साइंस को तैयार करते हैं 20 में 19 करने की कैपेबिलिटी रखिए। इस प्रकार की एक तैयारी आपको करना है। कैसे करना है, क्या नहीं करना है, मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा। तत्काल अभी इस बहाली को लेकर के, इस वैकेंसी को लेकर के मैं आपको थोड़ा सा अपनी कुछ और बातें बता दूं, कहाँ कहाँ है, क्या क्या सीट है, वगैरह वगैरह। परीक्षा शुल्क 100 रुपए। ठीक है ना। जो एसटी और जो एससी हैं इनको 50 रुपए देने हैं। चलिए आगे और चलता हूं। रिक्तियों का विवरण देखिए, वैकेंसीज कहाँ कहाँ है, कितना। सबसे पहले तो याद रखिए, ये जो पदनाम आप देख पा रहे हैं, तो एक है, क्या है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसको आप बोलते हो। ठीक है। दूसरा है इसमें कनीय सचिवालय सहायक, यानी एक तरीके से असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट जिसको आप बोलते हो। ठीक है, सचिवालय सहायक। फिर श्रम प्रवर्तन अधिकारी पदाधिकारी, है ना, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। फिर क्या है, प्लानिंग असिस्टेंट, 4 पद हो गया। इसके अलावा और क्या क्या है, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। और 7वां एक पद अंचल निरीक्षक या सह कानूनगो जिसको आप बोलते हैं, यानी सीआई इसको कह सकते हैं आप। ठीक है ना, सीआई कह सकते हैं। तो ये हो गए 7। ये 7 ऐसे पद हैं इसमें। हालांकि कुछ और पद पहले हुआ करते थे, जैसे जिला पंचायती राज अधिकारी वगैरह, पर इस बार उसको नहीं लाया गया है, पता नहीं क्यों। लेकिन पहले तो था। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बात करते हैं आखिर और कितना क्या क्या सीट है इसमें, क्या नहीं है, इस पर आइए जरा सा। सबसे पहले सबसे पहली सबसे पहले जो पद है उस पर आइए चर्चा करते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसको आप कहते हो, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिसको आप कहते हो। इसमें जनरल का, नॉन अनरिजर्व का 347 पोस्ट है। एसटी 237 पद है। ठीक है। और जिसमें आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है एससी 80 पद है। अत्यंत पिछड़ा 67 पद है। पिछड़ा वर्ग 45। और आर्थिक रूप से जो कमजोर है ईडब्ल्यूएस, इसके लिए 87। तो कुल मिलाकर के अच्छे खासे पद हैं। देख लीजिए, योग 863 पद इसी में केवल है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। और खेलकूद कोटा अगर है, महिला जो है उसको उस तरीके से फिर इधर बांट दिया गया है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है वो 347 अनरिजर्व, टोटल 863 पद हैं। फिर आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। जो सचिवालय सहायक है, यानी अगर नौकरी होती है तो आपको सेक्रेटेरिएट रांची में ही रहना होगा। 5 दिन का जॉब है, सैटरडे संडे छुट्टी है। अनरिजर्व के लिए 135 है। फिर आप देख सकते हैं टोटल जो है वो 335 पद है इसमें। टोटल कितने, 335 पद हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आगे आप जिस जिस कैटेगरी में, वो अपनी कैटेगरी का देख सकते हैं कि क्या क्या स्थिति है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की बात करें तो टोटल 182 पद है।
ठीक है, 77 पद अनरिजर्व के लिए है, देख सकते हैं आप। फिर आगे प्लानिंग असिस्टेंट की अगर आप बात करो तो टोटल 3 पद हैं अनारक्षित के लिए और टोटल है 5 पद, है ना। फिर इधर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की बात करो आप, तो इसमें अनारक्षित के लिए 71 है, एसटी के लिए 51 है, कुल मिलाकर के 195 है, ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर में भी टोटल 252 है, 252 है। और सीआई का नया पद 185 में ऐड किया गया है, ये बात याद रखिएगा। और याद रखिएगा कोटिवार रिक्तियों की जो संख्या है, वैकेंसीज जो है, इसको कह दिया गया है कि संशोधन किया जा सकता है इसमें। अन्य अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं को इस विज्ञापन में शामिल किया जा सकता है। मतलब ये जो पद हैं वो घट बढ़ सकते हैं, ज्यादातर संभावनाएं बढ़ने की है, घटेगी नहीं, बढ़ेगा। ये बात जान लीजिए, लिख देने का मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ बढ़ेगा, मतलब कुछ और विभाग ऐसे हैं जिनको जो वैकेंसी भेजी जानी चाहिए थी विभाग तरफ से टाइम से नहीं भेज पाया गया है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि जैसे ही वो वैकेंसी आ जाएगी हम ऐड कर देंगे। तो कुल मिलाकर के इधर 863 है ना, इधर 863, 335, देखिए कितना है, 863, 335, फिर उसके बाद 182, मैं जोड़ दे रहा हूं एक बार, 182, 182 और उसके बाद 335 हो गया, 182 हो गया, फिर 5 हो गया, इधर 5 हो गया, पहले इतना को जोड़ दे रहा हूं, ये कितना हो गया, तो 5 5 10 और 5 15, 8 6 14 और 3 17 और 1 18 और 8 3 11 और 1 12 और 1 13, 1385 यही है। 1385 के बाद आइए, 1385, उसके बाद 195 और जोड़ दीजिए, उसके बाद 252 और जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसके बाद 185 और जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर के देख लीजिए कितने पोस्ट हुए। 5 5 10, 15 2 17, 9 5 14, 9 23 और 8 31, 4 2 6, 1 7, 3 10 और 1 1 2, यानी टोटल 2017 पद हैं। कुल मिलाकर के याद रखिएगा इस बहाली में आपको टोटल 2017 पद हैं, यानी एक बड़ी बहाली, आपको मेहनत करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, वैकेंट सीट्स हैं, ये इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है आपको पढ़ने के लिए, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलिए और क्या कुछ इसमें किया जा सकता है। इस प्रकार ये सातों ये पद हो गए। इसका आप वेतनमान देख सकते हैं, बहुत अच्छा वेतनमान है, राइट, राइट ना। चलिए और आगे बताता हूँ क्या है, क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केवल और केवल क्या, स्नातक या समकक्ष डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और क्या कह रहा है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, माने जिस दिन यह आवेदन अंतिम तिथि होगा उस दिन आपका यह स्नातक होना चाहिए, उसके बाद यानी अपियरिंग वाले लोग नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और बता दूं आपको, अधिकतम उम्र की जो आयु सीमा है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अपर एज लिमिट के लिए क्या रहेगा, आप देख सकते हैं 2019 को रखा गया है अधिकतम उम्र सीमा। कितना रखा गया है, 2019 को, यानी 1/8/2019 तक। अगर अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और बताऊं आपको, प्रकाशित विज्ञान संख्या 19/3/2019 में शामिल वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन 14/2015, 15/2015 में सम्मिलित रहे हों एवं के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण की अच्छा, मतलब जो लोग पहले फॉर्म भरे हैं, पुराने स्टूडेंट है ना, बार बार, चूंकि 2016 में एक बार हुआ है, रद्द हो गया है, वैसे विद्यार्थियों के लिए कुछ यहाँ पे है, क्या कह दिया गया है कि जो सहायक प्रशाखा अधिकारी है उसके लिए 15, असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट के लिए 19, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के लिए तो 10 है, 2010 है, देख लीजिए। यानी वो लोग जो पहले फॉर्म भरे थे, बहुत, ये 2 बार ये फॉर्म भरा जा चुका है, इसके पहले 2 से 3 बार, तो उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर दी गई है कि वो लोग, उनका अगर एज खत्म हो गया तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक अच्छा मूव है, कम से कम पहले के स्टूडेंट को के साथ धोखा तो नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आगे ये देखिए कुछ कुछ जगहों में आपको 2010 दे दिया है, क्यों 2010, क्योंकि 2010 से ये लोग आया ही नहीं है ये बात,
तो क्यों नहीं इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 21, अनारक्षित 35 वर्ष। आपका 35 हो जाना, ऑलमोस्ट सब लोग आ जाएंगे इसमें, सारे लोग आ जाएंगे इसमें, है ना, यानी एक बड़ी बहुत बड़ी भीड़ भी होगी इसमें। जो ओबीसी हैं 1 और 2 उसके लिए 37 वर्ष, महिला 38 वर्ष, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, एससी और एसटी 40 वर्ष, ये है उम्र में आपको छूट जो मिलेगा। इसके बाद याद रखिएगा नहीं सकता था जो काम की चीजें, मैं बस इतना बता देता हूँ आपको। ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। जो दो, अगर आप अनुमंडल यानी एसडीओ के तहत अगर आएगा तो ये 2/6/2016 तथा इसके बाद होना चाहिए। और अगर ये आपका अंचलाधिकारी सीओ साहब के द्वारा हो तो फिर 19/7/2019 को या उसके पश्चात का होना चाहिए। स्थानीय निवासी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और 19/7/2019 के पूर्व सीओ के लेवल से हैं तो उसको मान्य नहीं दिया जाएगा, उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। और 2/6/2016 के पहले के कोई भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जाएगी, फ्रेश होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, और आगे देखते हैं क्या है। जाति प्रमाण पत्र है वो आपको कर देना होगा, लाना होगा। फिर ठीक है ना, ये सब याद रखना है। और फिर उसके बाद क्या है, चलिए चलिए ये वाला देख लीजिए जरा सा, कि अगर जो 10th के आपका सर्टिफिकेट में है वही सब आपके सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो वगैरह हो, जो भी हो 10th सर्टिफिकेट से मिलना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अब आइए देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कुछ दे रखे हैं, है ना। मैं डायरेक्ट आता हूँ कि कब कब क्या क्या करना है। तो JSSC.nic.in पर जाएं, फिर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, टाइम भी दे रखा होगा, मैं बता दूंगा। देखिए, ये देखिए 25/7/2023 से दिनांक 27/7/2023 के मध्य रात्रि, मतलब आप फिर से एक बार दिया जाएगा 25/7 से, ये इसका मतलब यहाँ ये देख लीजिए 20 तारीख से फॉर्म भराना शुरू होगा, 20 जून से 19/7 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। 21 जुलाई तक आप इसका फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, फोटो हस्ताक्षर के लिए 23 जुलाई तक का डेट दिया गया है, और 25 से लेकर के 27 तक इसमें कुछ एडिट वगैरह आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो फिर से याद रखिएगा 20 जून से ही, और चूंकि ये बहाली बड़ी है, ज्यादा लोग इसमें आएंगे, कोशिश करिएगा कि पहले हफ्ते में ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें, इससे आपको जो सेंटर उंटर मिलेगा वो आपकी थोड़ी सुविधा अनुसार मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए, परीक्षा का स्वरूप जरा सा देख लीजिए कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो परीक्षा एक चरण में होगा, यानी मेंस एग्जाम एक तरीके से ली जा रही है। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, 3 नंबर मिलेगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, और प्रत्येक गलत के लिए 1 यानी 1/3 कटौती होगी। याद रखिएगा ये नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है हुआ, और और नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम होगा, और 1/3 माइनस हो जाएगा हर गलत के लिए। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न चिन्ह हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए कुल 3 पत्र होंगे। आप जानते हैं पहले से ही, आप सब इन सब चीजों से वाकिफ है। पहला प्रश्न जो है क्वालिफाइंग होगा, ये देख सकते हैं 60-60 हिंदी अंग्रेजी में है, इसमें मात्र क्वालिफाइंग आपको करना होगा। यानी क्या है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित है। मतलब समझे ना, हिंदी अंग्रेजी दोनों को जोड़ करके, जरूरी नहीं कि अलग अलग 30-30% लाना है, पहली बात। दूसरी बात, पेपर 2 है तो इसमें भी क्या है कि 30% तो अंक लाना ही होगा, तब जाकर के पेपर आगे चेक होगा। ठीक है, पेपर 3 के बारे में बात करेंगे अगर, इसमें कुल 150 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे का टाइमिंग है, ये देख सकते हैं। जीएस 30 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान 20 क्वेश्चन, गणित 20 क्वेश्चन, मानसिक जांच क्षमता 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्नों का खेल है। जी जान से लुक जाइए,
जुट जाइए। यहाँ भी क्वालिफाइंग मार्क्स 30%, ठीक है। तो याद रखना है, ये है आपका पूरा। इसके बाद दे रखा है आपका पूरा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। सिलेबस पर चर्चा आगे कर दूंगा। फिलहाल अभी याद रखना है आपको ये बात कि यही सब चीज आपसे पूछे जाएंगे और इसी तरीके का परीक्षा होगा। आप सबसे ये गुजारिश कि दिन रात एक करके मेहनत करिए, और ये अपने आप में एक बहुत प्रतीक्षित बहाली में से एक है। मैं दुआ करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग इनमें से कोई एक पद को हासिल करें, अपने जीवन को और बेहतरी की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।